Good morning, dear students. Today I am going to discuss with you rational and irrational numbers. This lecture will ensure 2 marks in your exams. Let's start. What are rational numbers? A number in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0, is known as rational numbers. क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ऐसा नंबर जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहां पर P और Q क्या हो, हमारे इंटीजर्स हो, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे. एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छा समझते हैं. 4/7 P अपॉन Q की फॉर्म में है, बिल्कुल है. P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q इंटीजर्स हैं. 4 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है. Q डज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है. ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा. एक एग्जांपल और लेते हैं. -1/2 P अपॉन Q की फॉर्म में भी है, P और Q इंटीजर्स भी हैं, Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी है. तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा. एक एग्जांपल लेते हैं 0. अब 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. 0 और 1 दोनों हमारे क्या हैं, इंटीजर हैं, बिल्कुल हैं. फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंटीजर क्या क्या होते हैं. नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज नोन एज इंटीजर्स. तो ये इंटीजर्स हैं, दोनों हैं, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे रेशनल नंबर्स. अब आते हैं रेशनल नंबर्स में. अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0. एग्जाम्पल के थ्रू देखें. √2 को क्या लिख सकते हैं, √2/1. ये तो हम इसे लिख सकते हैं, लेकिन √2 हमारा इंटीजर नहीं है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा. और एक एग्जांपल √5 को भी √5/1 ये तो लिख सकते हैं, लेकिन √5 हमारा इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है. अगर आपको कोई √9 दे दे, √9, तो √9 हमारा 3 के इक्वल होता है, तो ये कैसा हो जाएगा, 3/1. और 3/1 क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर. क्योंकि P एंड Q हमारे दोनों इंटीजर्स है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या है, हमारा रेशनल है. तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि रूट के अंदर कैसा नंबर आ रहा है. ठीक है. नाउ हम प्रूव करेंगे कि √2, √3, √5, √7, √11 इरेशनल क्यों है, एक डेफिनेटर पैटर्न के थ्रू. प्रूव दैट √2, √3, √5, √7, √11 इज एन इरेशनल नंबर. एक पार्ट को हम समझ लेते हैं, उसके बाद सारे पार्ट आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएंगे. इस लेक्चर से आपके 2 नंबर पक्के होने जा रहे हैं, इसीलिए आप पूरा लेक्चर ध्यान से देखें. तो कैसे करेंगे, हम इसके उल्टा अज्यूम कर लेते हैं. हम अज्यूम कर लेते हैं कि √2 हमारा इरेशनल नंबर की जगह रेशनल नंबर है. तो कैसे लिखेंगे, लेट अस अज्यूम ऑन द contrary that √2 is a rational number, then there exists co-prime positive integers such that को-प्राइम नंबर्स, पहले लेक्चर में बताया था, को-प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ कितना हो, 1. अब कैसे करेंगे आगे, √2 को हम लिख सकते हैं A/B की फॉर्म में. ठीक है, जहां पर A एंड B क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, और B हमारा 0 के बराबर नहीं है,
ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन में आपने जान लिया है। अब रूट बी को इधर ले जाएंगे, सॉरी बी को इधर ले जाएंगे, रूट टू बी इक्वल्स टू ए, स्क्वेयरिंग कर देंगे दोनों साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि ए स्क्वायर है वो डिविजिबल है किससे, 2 से, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो ए भी होगा, ए इज डिविजिबल लेट ए इक्वल्स टू 2c। ये हमने माना है ए इक्वल्स टू 2c, जहां पर c क्या है हमारा, कोई इंटीजर है, वेयर c इज एन इंटीजर। तो इस a इक्वल्स टू 2c को हम इस जगह पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो रूट 2b इक्वल्स टू 2c, तो यहां से स्क्वेयरिंग अगेन करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वेयर, 2 से 4 कट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। तो फिर लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, b इज ठीक है। तो अब क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमको ये पता पड़ रहा है कि ए और बी के हमारे 2 फैक्टर आ रहा है। हमारा कैसा फैक्टर आ रहा है, 2, कम से कम 2 फैक्टर आ रहा है। तो ये हमारी कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने माना था कि ए एंड बी हमारे को प्राइम होने चाहिए, और को प्राइम क्या होते हैं, जिनका फैक्टर 1 आए। तो हमारी कंडीशन रॉन्ग हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो ये हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। कैसे लिखेंगे, लाओ देखते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी फाइंड दैट ए एंड बी हैव at least 2 as a common factor. This contradicts the fact A and B are co-prime. Hence रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। एक बार मैं आपको दोबारा से समझाता हूं। सबसे पहले हमने माना कि रूट 2 हमारा रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर होगा तो को प्राइम नंबर एग्जिस्ट करेंगे, तो रूट 2 इक्वल्स टू ए अपॉन बी ले लिया। फिर यहां से बी को इधर ले गए और स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया तो इसके बाद हमको पता पड़ा कि 2 है वो ए को स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा। फिर हमने माना ए इक्वल्स टू 2c, वहां पे कोई c कोई इंटीजर है, इस a इक्वल टू 2c को हमने इस वाले इक्वेशन में रख दिया। तो यहां से हमें एक रिलेशन और मिल गया, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c। तो यहां से ये पता पड़ा 2 है जो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और 2 है वो b को डिवाइड कर रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें ये फाइनली पता पड़ गया कि ए और बी के एक फैक्टर आ रहा है कॉमन, जो है 2, और हमने को प्राइम नंबर हमने स्टार्टिंग में माना था, तो को प्राइम नंबर का केवल एक फैक्टर आता है कॉमन, इसीलिए जो हमने कंडीशन मानी थी उसका हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो चुका है, इसीलिए रूट 2 हमारा कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रूट 3 इरेशनल नंबर क्या होगा, तो लैंग्वेज बिल्कुल सेम रहेगी, बस रूट 2 की जगह रूट 3 लिख देंगे। अगर जैसे रूट 3 के लिए बारे में पूछे तो रूट 3 इक्वल टू ए अपॉन बी, यहां से रूट 3 भी इक्वल टू ए, तो 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3, फिर ए इक्वल टू 3c पुट कर लेंगे, 3c को इस वाली जगह पे रख देंगे। बिल्कुल सेम लैंग्वेज के थ्रू आप रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11
सबको इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देखें, जिससे कि आपका 2 मार्क्स पूरा कंफर्म हो जाए अच्छे से। एक क्वेश्चन और है इसी इरेशनल नंबर पे, उसे कैसे प्रूव करते हैं, लेट्स सी। नाउ प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। सेम अप्रोच लगाएंगे। हम सबसे पहले कॉन्ट्रेरी अज्यूम करते हैं कि 5 माइनस रूट 3 इज एन रेशनल नंबर। कैसे लिखेंगे, सेम लैंग्वेज, लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल number, then there exists coprime positive integers a and b such that, कैसे लिखेंगे, 5 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू a अपॉन b। अब जब आपको 2 रेशनल और रेशनल नंबर का मिक्स में क्वेश्चन दे दिया जाए विथ एनी ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवीजन, तो आप क्या करेंगे, रेशनल पार्ट को एक तरफ ले आएंगे और इरेशनल पार्ट को एक तरफ ले आएंगे। तो कैसे करेंगे भैया, 5 माइनस ए अपॉन बी इक्वल्स टू रूट 3। ठीक है, इसे और सॉल्व कर सकते हैं, 5b माइनस ए अपॉन बी इक्वल्स टू रूट 3। अब देखिए, अगर हम a और b की कोई भी वैल्यू डालते हैं, कोई भी वैल्यू डालते हैं, a और b की कोई भी वैल्यू डालते हैं, तो रूट 3 हमारा कैसा आएगा, रेशनल आएगा। फॉर एग्जाम्पल a और b की हम एक एक वैल्यू डालते हैं, तो 5 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1, तो 5 माइनस 1 4, 4 अपॉन 1 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो कैसे लिखेंगे, therefore a and b are integers, then 5b minus a upon b is a rational number। तो कोई भी अगर इंटीजर की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो रूट 3 कैसा नंबर आएगा हमारा, रेशनल नंबर आएगा। रूट 3 हमारा कैसा नंबर आएगा, रेशनल। ठीक है, तो हमारे फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि रूट 3 हमारा इरेशनल नंबर है, तो हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो 5 माइनस रूट 3 कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, thus it contradicts the fact root 3 is irrational, so our assumption is incorrect या wrong, hence 5 minus root 3 is an irrational number। दोस्तों, ये इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर मैंने आपको अच्छे से समझाया है इस लेक्चर में। इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करते हैं, इसकी एक डेफिनेशन के थ्रू मैंने आपको एक अच्छी सी लैंग्वेज में समझाया है कि इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप ये 2 क्वेश्चंस कर लें और इसके जैसे और भी क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। वो सारे क्वेश्चंस इसी लैंग्वेज में, इसी पैटर्न में होंगे। लैंग्वेज आप थोड़ी बहुत अपने से चेंज कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे, लेकिन पैटर्न एक सही रहेगा। थैंक यू सो मच गाइज। आप वीडियो को 2-3 बार देखें, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।